ओ हेलो, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो देखिए, हमने कूलाम का नियम डिस्कस कर दिया, ओम का नियम डिस्कस कर दिया, किरचॉफ का नियम भी डिस्कस कर दिया। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे 4 पॉइंट के बारे में जानेंगे। वैद्युत आवेश, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विद्युत और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि सर वैद्युत आवेश क्या है, सर वैद्युत क्षेत्र क्या है, सर वैद्युत विध्रुव क्या है, या फिर सर वैद्युत क्या नाम है फ्लक्स क्या है। तो हम एक एक करके चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स और विद्युत विध्रुव एकदम क्लियरली आपको एकदम मतलब कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम में आएगा तो हम उसको छोड़कर नहीं आएंगे। 1-2 नंबर में आपका एग्जाम में आता है, तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। इसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसकी परिभाषा से पहले देखते हैं। ये जो वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। जैसे ये मार्कर है, तो इसका आंतरिक गुण है कि इसमें विद्युत आवेश है ही। तो विद्युत आवेश या विद्युत जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो किसी वस्तु का क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी या फिर आंतरिक गुण होता है। तो हम बोलेंगे कि किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण, किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह दूसरे आवेशों के द्वारा लगाए गए बल को अनुभव करता है तथा खुद दूसरे आवेशों पर विद्युत प्रभाव को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। इस प्रकार से हम विद्युत आवेश का डिस्कस कर सकते हैं कि किसी वस्तु या फिर किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिस कारण से वह दूसरे आवेशों या फिर दूसरे विद्युत आवेश पदार्थों के द्वारा अपने ऊपर बल को अनुभव करता है या फिर स्वयं दूसरे के ऊपर क्या लगाता है, बल को लगाता है। तो इसको हम लोग एक बार लिखते हैं कंप्लीट। तो आप लोग देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे छोटा छोटा कि किसी पदार्थ या फिर वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह पदार्थ या वस्तु वैद्युत प्रभावों का अनुभव करता है एवं स्वयं दूसरे पदार्थों पर वैद्युत प्रभाव को दर्शाता है। तो जो आवेश है, या किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों के द्वारा अपने ऊपर विद्युत प्रभाव को अनुभव करता है एवं दूसरे पदार्थों पर विद्युत प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। ये किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। आंतरिक गुण का मतलब होता है उसके अंदर का गुण। जैसे द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है हमारे अंदर का गुण है, हमारे अंदर से पहले से वो द्रव्य का मान है, तो हमारे अंदर का गुण है, बाहर से दी गई चीज नहीं है, ये हमारे अंदर का गुण है। उसी प्रकार आवेश भी किसी पदार्थ का कैसा गुण होता है, आंतरिक गुण होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो विद्युत आवेश है उसको Q से दर्शाते हैं। कहीं कहीं कैपिटल Q लिख दिया जाता है या फिर कहीं कहीं स्मॉल q लिख दिया जाता है। तो विद्युत आवेश को Q से दर्शाते हैं, Q या फिर कैपिटल Q या फिर स्मॉल q। आपके मन में डाउट आता होगा कि सर चार्ज का तो C सिंबल होना चाहिए, तो ये Q या फिर स्मॉल q है। तो Q का मतलब होता है क्वांटा। Q का मतलब क्या होता है बेटा, क्वांटा। इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेश के मात्रक होते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बेटा आवेश का अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होता है, कूलाम। या इसको C से लिखते हैं कूलाम। और ESU भी होता है, ESU। ये जो मात्रक होता है ये सीजीएस में होता है। तो आवेश का एमकेएस मात्रक होता है कूलाम, जबकि ESU के इसमें किस मात्रक में होता है, आपका सीजीएस मात्रक में होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए आवेश के बारे में जो बेसिक सी जानकारी थी वो हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब देखिए जो आवेश की खोज की थी वो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणावेश और दूसरा होता है धनावेश, यानी निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो देख लेते हैं उसको भी। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा? ऋणावेश और दूसरा क्या होता है? धनावेश। ऋणावेश का मतलब होता है निगेटिव चार्ज और इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। ऋणावेश का मतलब होता है निगेटिव चार्ज और धनावेश का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ऋणावेश का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता। और धनावेश का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी। तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणावेश और दूसरा क्या होता है? धनावेश। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या होगी? ऋणावेश होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगी? धनावेश। तो देखिए आवेश का एक और गुण होता है कि यदि दो समान आवेश हैं, या तो दोनों धनावेश हो या फिर दोनों ऋणावेश हो, तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा। यानी यदि ये दोनों ऋणावेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यदि ये दोनों धनावेश हैं फिर भी प्रतिकर्षण लगेगा और एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट अगर असमान आवेश ले लिया जाए, यानी एक धनावेश और दूसरा क्या है? ऋणावेश, तो ये आपस में क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो यदि एक समान आवेश है, पहला पॉइंट लिखेंगे कि एक समान आवेश में प्रतिकर्षण बल, जबकि असमान आवेश या विजातीय आवेश में कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है। तो आवेश की जितनी भी बेसिक जानकारियां थी यहाँ तक हो गई। आवेश यहीं पर समाप्त नहीं होता, अभी बहुत पॉइंट्स हैं। आवेश की गुण होता है, कैसे आवेशन किया जाता है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, बट हम लोग एक बेसिक सी जानकारी दे रहे हैं कुछ पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ तक आवेश आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वो दूसरे प्रभाव के द्वारा लगाए गए विद्युत प्रभाव को अपने ऊपर सहता है एवं खुद विद्युत प्रभाव को क्या करता है? अनुभव या मतलब दर्शाता है, लगाता है। या फिर आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। और आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो प्रकार की होती है, जबकि आवेश की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणावेश और दूसरा होता है धनावेश। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर होगा ऋणावेश, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां पे क्या होगा? धनावेश। दो समान आवेश है, या तो धनावेश या फिर ऋणावेश या ऋणावेश, तो उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण। और यदि दो असमान आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश, तो उनके बीच लगेगा आकर्षण। तो यहाँ तक क्लियर है, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि विद्युत आवेश क्या होता है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की इंग्लिश हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिखा। इसका भी एक रीजन होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक क्षेत्र में परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और वो क्लोज लूप बनाता है। जबकि जो हमारा ये स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हम लोग देखते हैं कि किसी आवेश के कारण, मान लीजिए हमारे पास ये एक आवेश है, मान लीजिए यही एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव या दबदबा हो सके उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो देखिए यदि ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, अब ये एक आवेश है, ये क्या है? आवेश। अब इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये विद्युत प्रभाव को अपना दर्शा सकता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अपने प्रभाव को दर्शा सकता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। जैसे एक विधायक का भी क्षेत्र होता है, यानी किसी विधायक का वह क्षेत्र जहां तक वो अपने प्रभाव या अपने अधिकार को दिखा सकता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र। डीएम का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां तक डीएम का अधिकार चल सके उसे क्या बोलते हैं? डीएम का क्षेत्र। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र यानी आवेश के कारण
चारों तरफ या चारों ओर बनाया गया वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत प्रभाव को वो दर्शा सकता है, उसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए आवेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। यदि ये धनावेश है, इधर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बगल में। यदि ये धनावेश है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे निकलेंगी और बाहर की ओर जाएंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, उसके बाद समाप्त हो जाएंगी। तो यदि हमारा आवेश धनात्मक है या धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे निकलकर बाहर जाती हैं। जबकि यदि हमारा आवेश ऋणात्मक है, यदि हमारा आवेश क्या है? ऋणात्मक, तो आपको पता होगा कि यदि हमारा आवेश ऋणात्मक है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश तक आएंगी। यदि हमारा आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं या फिर आती हैं। तो देखिए, एक निष्कर्ष और निकला कि धनावेश से सदैव विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाती हैं? दूर जाती हैं, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश की ओर आती हैं। या फिर दूसरे पॉइंट में बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती हैं, यानी प्लस से माइनस की ओर। जब भी कोई भी विद्युत क्षेत्र आप दिखाइए उसकी दिशा हमेशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर। क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर। तो एक बार विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लेते हैं। देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, यहाँ पर मान लीजिए एक तल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो इसकी दिशा किधर होगी? हमेशा प्लस से माइनस की ओर। और ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। यदि विद्युत क्षेत्र की मात्रक की बात करें तो होता है न्यूटन बटा कूलाम, और विमा की बात करें तो होता है निकाल लेंगे mL/T-2 अपान AT बराबर mL/T-3A-1। यह विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? विमा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है। यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा गया है तो इलेक्ट्रॉन ये माइनस है तो ये किधर जाएगा? प्लस की ओर। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत क्षेत्र की कहाँ होती है? विपरीत होती है। जबकि यदि प्रोटॉन रखा गया है तो प्रोटॉन प्लस है तो किधर जाएगा? माइनस की ओर। यानी किसी भी प्रोटॉन की गति विद्युत क्षेत्र की कहाँ होती है? दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, विमा होता है mL/T-3 और A-1। हमने आवेश की मात्रक तो बताया था बट विमा नहीं बताया था, तो उसका विमा यहाँ पर जान लीजिए AT होता है। क्या होता है? AT। आवेश का विमा AT होता है, जबकि आवेश अदिश राशि होती है। तो आप लोगों को एक बात पता चला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव प्लस से माइनस की ओर होती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है तो उसके विपरीत गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर जाना पसंद करेगा। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखा में प्लस है तो उसके दिशा में गति करेगा, क्योंकि प्लस किधर जाना पसंद करेगा? माइनस। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में यहाँ तक पूरा डिस्कस हम लोग बेसिक जानकारी ले लिए। अभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, विद्युत क्षेत्र पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे निगमन होते हैं, बट हम लोग केवल बेसिक जानकारी देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। उसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करते हैं विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या विद्युत फ्लक्स होता है उसको किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। हम लोग बात करेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया ऐसा पृष्ठ जिसके लंबवत सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उसकी संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी एक यदि ऐसा पृष्ठ रखा गया है, ये पृष्ठ, इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए, किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर सदैव उससे 90 डिग्री बनाता है। जैसे इस बोर्ड का एरिया वेक्टर इससे कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो उसी प्रकार इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा A। तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया एरिया, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए क्षेत्रफल में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको काटती हुई जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी किसी विद्युत क्षेत्र रेखा में या फिर विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ क्षेत्रफल जिसमें सभी जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको काटती जाती हैं, उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। इसका फार्मूला सिंपल होता है फाई बराबर EA। अगर थीटा का बात करें तो कॉस थीटा, तो फाई बराबर EA कॉस थीटा। और ये जो थीटा होता है ये एरिया वेक्टर और
विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो यदि विद्युत फ्लक्स की बात करें तो सिंपल सा लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ पृष्ठफल क्षेत्रफल पर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको काटती हुई जाती है उनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं, फाई से। फाई बराबर क्या होता है, ई कॉस थीटा। ये जो फाई होता है ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है बेटा, अदिश राशि। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका क्या होता है, मात्रक। ये फ्लक्स का क्या है, मात्रक। और इसका विमा सिंपल होता है ml क्यूब T-3a-1। ये इसका क्या होता है, विमा होता है ml क्यूब T-3a-1। ये किसका विमा है, फ्लक्स का। और फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। और फ्लक्स का मात्रक सिंपल सा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। या फ्लक्स का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर, ये फ्लक्स का कौन सा मात्रक है, दूसरा मात्रक है, वोल्ट इंटू मीटर। तो हम लोगों ने फ्लक्स भी डिस्कस कर लिया। फ्लक्स का सिंपल सा कहना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा में रखा हुआ या विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ क्षेत्रफल, उसमें जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको काटती हुई जाती हैं उनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। या अगर परिभाषा में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया क्षेत्रफल में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको काटती हुई जाती हैं उसकी संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। इसको दर्शाते हैं किससे हैं, फाई से। फार्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। फाई कैसी राशि, अदिश राशि है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या फिर वोल्ट मीटर। और विमा क्या होता है, ml3 T-3a-1। आशा करता हूँ आपको विद्युत फ्लक्स भी समझ में आ गया होगा। तो विद्युत फ्लक्स में अभी बहुत सारे जानकारियाँ होते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यूपी बोर्ड में और अदर बोर्ड में भी। बट हम लोग एक बेसिक जानकारी देख रहे हैं, तो आज मतलब विद्युत फ्लक्स के लिए केवल इतना ही। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं है, ये होता है कि मतलब कि कोई विपरीत आवेश इतनी कम दूरी पर रखा गया हो तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यानी दो विपरीत आवेश जब बहुत ही कम दूरी पर आपस में रखे गए हो तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यानी एक यदि प्लस आवेश है और दूसरा क्या है, माइनस आवेश, जब ये बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं तब इस व्यवस्था या इस निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो इसको लिखने के लिए लिखते हैं परिभाषा में कि जब दो विपरीत आवेश आपस में बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं तब उस व्यवस्था या उस निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को पी से दर्शाते हैं, स्मॉल पी से। यह विद्युत द्विध्रुव का सिंपल होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि इसमें एक दिशा होता है प्लस से माइनस की ओर, इसलिए इसको क्या कौन सी क्वांटिटी या फिर कौन सी राशि कहते हैं, सदिश राशि। तो विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण अगर देखा जाए तो HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा और ETC। HCl और HBr ये सब यौगिक हैं। इनके बीच देखो H पे प्लस है और Cl पे माइनस है और दूरी भी क्या है, बहुत ही कम। तो जब दो विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर आपस में रखे हों तब उस निकाय को ही क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यदि आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश, दो समान विपरीत आवेश, मतलब उन पे आवेश भी क्या होने चाहिए, समान। तो एक ऐसा निकाय जिनमें दो समान विपरीत आवेश आपस में बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं तब उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है P। यदि इसको 2L मानते हैं, हमेशा क्या मानते हैं, 2L, क्योंकि आधी डिस्टेंस लेकर हमको फार्मूला लगाना होता है, इसलिए हम लोग इसको इस डिस्टेंस को 2L मानते हैं। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। ये विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, फार्मूला। यानी कि विद्युत द्विध्रुव का अगर फार्मूला निकाला जाए तो किसी भी एक आवेश का आप मान ले लीजिए और उनके बीच की दूरी ले लीजिए। तो P बराबर क्या लिखेंगे कि किसी भी एक आवेश का मान गुणे दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का मान ले लीजिए और उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होता है, तो मात्रक होता है वो कूलाम इंटू मीटर। कूलाम मीटर होता है मात्रक, Q से कूलाम और L से क्या हो जाएगा, मीटर। यदि इसकी विमा की बात करें तो विमा की बात करते हैं तो कूलाम का विमा होता है 80 और इसका विमा होता है L। तो क्या हो जाएगा,
LAT, LAT इसकी विमा हो जाती है। यदि इसको ऐसे लिखा जाए LTA यानी लता, तो विद्युत द्विध्रुव की विमा क्या होती है, लता या फिर LAT, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने आज 4 चीजें डिस्कस की, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत आवेश का मतलब होता है कि किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, तो विद्युत आवेश का मतलब होता है कि किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह दूसरे आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत प्रभाव को दर्शाता है एवं अनुभव करता है एवं खुद विद्युत प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है, तब उसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। क्यू से इसको दर्शाते हैं, मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस मात्रक होता है ESU, और क्या कहते हैं कि इसकी विमा क्या होती है, AT होती है। आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऋणावेश, दूसरा होता है धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसको ऋणावेश बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, धनावेश। जब एक समान आवेश हो दोनों के दोनों, तब उसमें उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेश हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तब कौन सा बल, आकर्षण बल। उसके बाद हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि विद्युत क्षेत्र, तो किसी आवेश के चारों ओर बनाया गया वह क्षेत्र जहां तक विद्युत प्रभाव को दर्शा सकता है उसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसको सदिश राशि कहते हैं, E से इसको दर्शाते हैं, मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, और इसकी विमा होती है mL-T-3A-1। उसके बाद आता है हमारा विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत क्षेत्र में रखे गए क्षेत्रफल पर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और इसको दर्शाते हैं किससे, फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, ये अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, EA से मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। और इसका विमा जो होता है वो कितना होता है, mL-T-3A-1। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक समान मान के 2 विपरीत आवेश आपस में बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं, तब उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यानी एक ऐसा निकाय जहां पर समान परिणाम के 2 विपरीत आवेश आपस में बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। P से दर्शाते हैं, सदिश राशि होती है, Q × 2L होता है। सदिश राशि इसलिए नहीं, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट के कारण सदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इसमें एक दिशा फिक्स है, प्लस से माइनस की ओर, और इसका मात्रक जो होता है वो कितना होता है, कूलाम मीटर, और विमा जो होता है वो कितना होता है, LAT, या फिर अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो LTA यानी लता। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने 4 टॉपिक को आज डिस्कस किया, एकदम बेसिक पॉइंट। आप ये मत सोचिए कि इसके बाद आवेश या विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बहुत गहरा ये सब फिजिक्स है। यदि आप टोटली क्लास में पढ़ते हैं तो आपको एकदम बिल्कुल डिटेल पढ़ाया जाता है, बट हम लोग केवल बेसिक डिस्कशन देख रहे हैं ताकि आपका नंबर आसानी से बढ़ सके, तो इसलिए हम केवल इसमें बेस दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ऐसे देखते रहिए, अगर लास्ट एंड तक देखते रहेंगे तो आपका क्लियर है कि मतलब कि हमारी वीडियो जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जितने भी नियम डिस्कस कर रहे हैं, तो यदि हमारे वीडियोस के जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जा रहा है तब तक हमारे बीच यदि आप कांटेक्ट में रहते हैं हमसे, तो कम से कम 70 में से तो 50 नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि हम आगे चल के निगमन भी डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास समय है तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब 4 साढ़े 4 मंथ बचा है, तो मन लगा के पढ़िए। बेस्ट लक बेटा, धन्यवाद।